बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके 13 लेक्चर्स यानी 13 लेक्चर्स हो चुके हैं। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स किए थे 6.1 एंड 6.2 लेक्चर नंबर 13 में। तो लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर है जी आज 6.3। ए कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा सवाल है, उर्दू मीडियम में है। एक 12 किलो न्यूटन वजनी कार की स्पीड 20 मीटर फी सेकंड है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। तो सबसे पहली चीज़ हमने डाटा में लिखनी है जी वेट, यानी वज़न हमें दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन। तो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 यानी 1000। तो 12 किलो का मतलब है 12,000 न्यूटन। स्पीड हमें दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड्स। और फाइंड हमने क्या करना है जी काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, के डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। हमारे पास मास नहीं है, वेलोसिटी यानी स्पीड तो हमारे पास है लेकिन मास नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मास फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड मास, पहले हम मास मालूम करते हैं यूजिंग फॉर्मूला ऑफ वेट। मास कैसे मालूम करेंगे, वजन के फार्मूला से, वजन का फार्मूला इस्तेमाल करने से। और क्या है वजन का फार्मूला, W इज इक्वल टू mg। तो वेट का फार्मूला अप्लाई करके हम लोग मास फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वेट हमें दिया हुआ है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। वेट की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 12,000। बेटे वेट की जो वैल्यू है वो न्यूटन वाली पुट करनी है आपने, किलो न्यूटन वाली वैल्यू पुट नहीं करनी, वरना आपका जो है ये आंसर जो है वो यानी न्यूमेरिकल बुक के हिसाब से आंसर आपका फिर नहीं आएगा, गलत आएगा। मास हमने फाइंड करना है, जी की वैल्यू 10 है, हमने मास फाइंड करना है। तो 10 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, इधर आके 12,000 के साथ तकसीम हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, सीधा करके लिख लें m इज इक्वल टू 12,000 ओवर 10। तो डिवाइड किया यानी 0 0 से कैंसल, तो 1200 और मास का यूनिट है किलोग्राम। तो मास हमारे पास आ गया बेटा 1200 किलोग्राम। अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। नाउ वी फाइंड काइनेटिक एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करते हैं। उर्दू मीडियम वाले उर्दू में लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करें, के डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। के डॉट ई वैसे आ गया, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है 1/2 भी वैसे आ गया। मास की वैल्यू पुट करें जो हमने फाइंड किया है 1200, वी का स्केयर यानी 20 का स्केयर। तो 1/2 वैसे आ गया, 1200 भी वैसे आ गया, और 20 का स्केयर लिया बेटा तो 400 आ गया। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 400। तो इसको इसको डिवाइड कर लेते हैं, या काट सकते हैं आप। 2 छिके 12, 0 0, 2 6 द 12, 0 वैसे 0 वैसे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 6 4 द 24। जीरोज़ मल्टीप्लाई में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, यानी 2 जीरोज़ इसके और 2 जीरोज़ इसके, 4 जीरोज़ हो गए। और काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, हम पढ़ चुके हैं। वर्क का यूनिट भी जूल है और काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी का यूनिट भी जूल है। एनर्जी की कोई भी शक्ल हो, एनर्जी का यूनिट जूल है, किसी भी शक्ल में हो। अब हमारे पास आ गया जी आंसर 2,40,000 जूल, लेकिन हमने आंसर लिखना है किलो जूल में। अब आपको याद कैसे रहेगा कि हमने आंसर किलो जूल में लिखना है? तो आप लोग, वैसे तो ये प्रैक्टिस से ही याद होता है, तो आप लोग ऐसा करें कि वेट हमें दिया हुआ था किलो न्यूटन में, तो आपने आंसर भी किलो में लिखना है। ये आप एक तरीका है इसको याद रखने का। तो किलो में इसका आंसर हमने लिखना है जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो किलो आपको पता है 1000 होता है, तो 3 जीरोज़ जो है ना, 3 जीरोज़, इन 3 जीरोज़ की जगह किलो पुट कर देंगे और जोल का जोल वैसे आ जाएगा। ये हमारा आंसर है जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई बेटा 240 किलो जोल। ये था जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 6.3। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.4 की तरफ। तो आप इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यानी यहाँ पे रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 6.4 हम लोग करेंगे जी। अब तो सवाल आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लें पहले किताब से, फिर मैं आपको
6.4 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करवा देता हूँ। तो 6.4 न्यूमेरिकल हम लोग करने लगे हैं जी। सवाल पढ़ देता हूँ। 500 ग्राम के एक पत्थर को 15 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की जानिब फेंका गया है, इसकी मालूम करें। दो चीज़ें मालूम करनी है हमने। नंबर 1, बुलंद तरीन मुकाम पर पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। नंबर 2, ज़मीन से टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। A 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप with a velocity of 15 meter per second. Find its number 1 potential energy at its maximum height, number 2 kinetic energy when it hits the ground. यानी मैक्सिमम हाइट, ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और जब वो ज़मीन से टकराता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो डाटा बना लेते हैं जी। सबसे पहले हम लिखेंगे मास हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी? 500 ग्राम्स। और क्या दिया हुआ है जी? हमें वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी लिख लें। कितनी है जी वेलोसिटी हमारे पास? 15 मीटर पर सेकंड। दो चीज़ें फाइंड करनी है। जो चीज़ें आपने फाइंड करनी है वो जैसे बुक में लिखा है आपने बिल्कुल वैसे लिखना है। तो नंबर 1 क्या फाइंड करना है हमने? पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, ये हमने फाइंड करना है सबसे पहली चीज़। नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ये हमने फाइंड करना है। डाटा हमारा कंप्लीट हुआ, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो जो चीज़ पहले मालूम करनी है आप मार्कर से उसकी हेडिंग देते हैं। तो पहले हम लोग क्या मालूम करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। तो हमारे पास m तो है लेकिन h हाइट नहीं है, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी तो अभी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। अभी हमने न्यूमेरिकल नंबर 6.3 में भी यूज़ किया हाफ mv²। तो m भी हमारे पास है और v भी है, यानी दोनों चीज़ें ही हैं, तो लिहाजा हम काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी ही मालूम करेंगे। तो क्या हेडिंग देंगे जी? अब काइनेटिक एनर्जी व्हेन स्टोन, इट से मुराद यहाँ पे स्टोन है, स्टोन हिट्स द ग्राउंड, ये आप लोग हेडिंग देंगे मार्कर के साथ। और उर्दू मीडियम वाले ज़मीन से टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी या पत्थर की काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है, ये आपकी हेडिंग हो गई। तो फार्मूला अप्लाई करें, के डो डी इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ का आ गया हाफ 1/2, यानी वैसे आ गया। m कितना है हमारे पास? 500 ग्राम्स है। इसको हम लोग करेंगे किलोग्राम्स में कन्वर्ट। याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम SI यूनिट से इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ग्राम भी मास का यूनिट है, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में मास का यूनिट है किलोग्राम, तो इसलिए हम लोग किलोग्राम में यूज़ करेंगे मास को। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करते हैं। अब ये हमें कैसे पता लगेगा? हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे किस नंबर पे? वो हमें बताता है कि जिस यूनिट से आप जिस यूनिट में जा रहे हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, तो ग्राम और किलोग्राम का आपस में रिलेशन है 1000 का, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए 1000 पे तकसीम करेंगे। जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 पे तकसीम करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर का जो रिलेशन है वो 100 का, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए हम 100 पे डिवाइड करेंगे। तो किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हम लोग 1000 पे डिवाइड करेंगे। तो 500 को 1000 पे डिवाइड किया तो बेटा बन गया 0.5 किलोग्राम, यानी आधा किलो। 500 ग्राम आधा किलो और 1000 ग्राम पूरा 1 किलो। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। मास कितना हमारे पास? 0.5। v का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। तो बाकी इधर हल कर लेते हैं। k डॉट डी इज इक्वल टू 1/2 का 1/2 आ गया। 0.5 को भी वैसे लिखें, 15 का स्क्वायर 225, यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है हमने। 5 5 द 25 का 5 2 कैरी आया, 7 5 1 द 5 2 7 5 एंड 1, 7 + 5 12 का 2 1 कैरी 225, इस तरह से। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना आ गया जी हमारे पास? 225। अब
क्या करेंगे 225 को करेंगे मल्टीप्लाई 0.5 से, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर बेटे आ जाएगा 56.25। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 56.25 और एनर्जी का यूनिट जूल है। अब हमने फाइंड करना है क्या भला, सॉरी ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 था। अब हम क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। चलें जी अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। ये कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है, हमारे पास h नहीं है। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप h फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके आप h फाइंड कर सकते हैं, तो h फाइंड करके आप वैल्यू पुट करें तो आंसर आ सकता है। नंबर इसका जो दूसरा प्रोसीजर है वो ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून। एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून क्या था कि एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ताहम इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउ एवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको आप एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ज़मीन से टकराते वक्त जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ना जिस्म की, तो बुलंदी पर जब वो जाएगा तो उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों सेम होगी, दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट नहीं होगी, सिर्फ एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाएगी। जो काइनेटिक एनर्जी थी ज़मीन से टकराते वक्त वो बुलंद तरीन मुकाम पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन मिकदार उतनी ही रहेगी जितनी काइनेटिक एनर्जी की थी। लिहाजा हम क्या करेंगे फिर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट will be equal to kinetic energy when the stone hits the ground। और उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक बुलंद तरीन मुकाम पर पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी ज़मीन से टकराते वक्त पत्थर की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक बुलंद तरीन मुकाम पर पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी ज़मीन से टकराते वक्त पत्थर की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। लिहाजा लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 56.25 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास 56.25 जूल्स। तो लेक्चर नंबर 14 हमने पढ़ा जी आज, और इसमें हमने सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स किए हैं 6.3 एंड 6.4। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इंशाल्लाह करेंगे। आज के लिए इतना ही है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।